इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के हाजिर होते हैं फोन इन। आज भी फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हमने विषय लिया है जल संरक्षण की विधियां और योजनाएं। तो इस विषय पे हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शशिपाल, उपमंडल कृषि अधिकारी थानेसर को। तो जल संरक्षण की विधियां और योजनाएं, इस विषय में भाई कोई भी सवाल, कोई भी मन में शंका का कोई समाधान चाहते हैं तो सीधा हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके और सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और अपने कोई भी जो समस्या है या शंका है या कोई समाधान चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 01744, ये कोड नंबर लगेगा, और फ़ोन नंबर है 221 322। तो इस नंबर पे फ़ोन करके और किसान भाई कोई भी बातचीत जो इस विषय से संबंधित है वो बड़ी खुशी के साथ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम में फोन इन, और इस कड़ी में आज का जो विषय है वो है जल संरक्षण की विधियां व योजनाएं। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि जो फ़ोन नंबर रहेगा स्टूडियो का वो रहेगा 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से बात करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक होगा, और एसटीडी कोड हमारा है 01744, यानी 01744 221 322 ये फ़ोन नंबर रहेगा। और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शशिपाल, जो उपमंडल कृषि अधिकारी हैं थानेसर के। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, जल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसकी कमी एक जीवन के लिए समस्या बनती जा रही है। जैसे जैसे जल कम होगा वैसे वैसे जीवन भी कठिन होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जल है वो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बिना जल के जीवन असंभव है। और जो हमारी कृषि है वो टिकी ही जल के ऊपर है। बिल्कुल सही है ये बात। बहुत सारा भाग जो है जल का वो कृषि में प्रयोग होता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें कि जल क्यों ज़रूरी है जी, तो जो विश्व की टोटल आबादी है उसकी 16% जो जनसंख्या है वो भारत की है जी, और भूमि अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 2.5% है जी, और अगर पानी की बात करें तो पानी विश्व का सिर्फ 4% ही है हमारे पास जी। और इस में से भी जो 83% पानी है वो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं जी। तो और जैसे आप जानते हैं कि बिना पानी के तो एक अन्न का दाना भी नहीं उग सकता। तो ऐसे में तो आवश्यक है कि हम जल इसका संरक्षण करें और इस जल को बचाएं। जी। और अभी आपने देखा था कि 22/3/2021 को जब वर्ल्ड वाटर डे था जी, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान का 2021 का शुभारंभ किया था जी, जिसका भी उद्देश्य है कि कैच द रेन वाटर जी, वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, यानी कि पानी जो वर्षा का पानी है इसको हमने सुरक्षित करना है जी। अगर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज लगभग एक साल में 100 घंटे के करीब बारिश होती है। डॉक्टर साहब पहले फोन ले ले। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर जी। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मैं जिले करनाल से गुल्लर पर से बोले है जी, जो निस्तन के पास है। अपना नाम? तो अशोक कुमार है जी। अशोक जी, क्या पूछना है? मैनू पूछ रहे थे जी, माना यहाँ ठेके पर लिए थे 60,000 रुपये किला। अच्छा। तो मान ले 4 किले नीचे में थे, 4.5 ऊपर थे। यहाँ 4.5 में भी लग पानी नहीं कम हो जी, जीरी लाने का समय जा लिया। अच्छा। बाकी लगन भी लग रही, मान ले कोई सुविधा मिलेगी मानना इन तो। इतना पानी कब आया आपके यहाँ इन किलों में? यहाँ तो जी भी 8 तारीख की बारिश है, आज भी 15 दिन हो गए, जीरी लगा दी थी तो मान ले कि साफ हो गया जमीन। अच्छा। अभी भी पानी नहीं कम है होया। तो अशोक जी, हम चर्चा कर रहे हैं कि जल का संरक्षण कैसे करें, ठीक है ना, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम कि आपने जो जल है वो कैसे बचाना है, कैसे इकट्ठा करना है, उस पर चर्चा कर रहे हैं आप आज। अच्छा, इसके अलावा वो नहीं कोई ना हुआ है? वो आपको उसके बारे में क्या मिलेगा, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब पानी तो देखो, अगर आपने फसल बचानी है ना, फिर मैं बता देता हूँ, पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर जीरी की फसल है आपकी और उसमें पत्ते दिख रहे हैं तो उसको नुकसान कम होगा। जब भी पानी, हाँ, अगर पत्ते उसके दिख रहे हैं ना, मान लो जो झंडा पत्ता आप कहते हैं, अगर वो पत्ता बाहर है, अभी दिख रहा है, उसको सूर्य की रोशनी मिल रही है, तो उसको नुकसान होने का चांस कम है। अच्छा। हाँ जी। बाकी वो पत्ता तो दिखा जी बाल। हाँ, तो ये बाल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, धन्यवाद जी। तो हम बात कर रहे थे कि जल का संरक्षण। हाँ, तो मैं बता रहा था भी जैसे ऑन एन एवरेज लगभग 100 घंटे की बारिश एक साल के अंदर होती है जी। हर एरिया में, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकती है जी। तो हमें जो जल बचाना है वो इन 100 घंटे की जो बारिश है इसी का पानी हमें जी बचाना है। अब इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं जी और हरियाणा सरकार की भी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी फोकस है पानी बचाने में। जी। तो हम बात करेंगे पहले कि जो जल शक्ति अभियान प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था जी, उसके तहत जो ये स्लोगन दिया था कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जब भी पानी जहाँ भी मिले उसको बचाना है। बात कर रहे थे भी सेंटर से जो जल शक्ति अभियान चल रहा है, इसके तहत अलग अलग कार्य हैं जो हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम है कि जो बारिश का पानी है उसको संचित करना, उसको देना। उसके लिए एक तो जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा रहे हैं हम जी। इसके लिए पहले क्या था कि हम सिर्फ जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं जी, चाहे वो पंचायत घर हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए या गवर्नमेंट स्कूल है, उनके अंदर ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाते थे। लेकिन इस साल से जो प्राइवेट जैसे मार्केट है कोई बड़ी जी, तो वहाँ भी हम ये लगा रहे हैं। और ये लगभग पिछले साल भी 80-90 लगाए थे, इस साल 140 के लगभग का टारगेट है। इनमें आपके ग्राम पंचायत भवन भी आ सकते हैं, आंगनवाड़ी हैं, स्कूल्स हैं, CSCs हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन है, बैंक, ATM, इन सब के अंदर ये वाटर हार्वेस्ट सिस्टम हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देते हैं। जी। तो इसके लिए पहले आवेदन करना पड़ेगा? हाँ, आवेदन आपको हमारा सोयल कंजर्वेशन का ऑफिस है यहीं, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो मार्केटिंग हर जिले में, तो हर जिले के अंदर है, हर जिले में ऐसे ही टारगेट है। और इस साल तो ये भी जितने भी अप्लाई करेंगे लोग, लगभग सभी जगह लगाने के लिए फंड अवेलेबल है जी। इसके अलावा जो पुरानी एग्जिस्टिंग है उनकी साफ़ सफाई करने का है जी। जितनी आपकी कनाल है उनकी डिसिल्टिंग करनी है जी। तो ये सारे कार्य जल शक्ति अभियान के अंदर अभी कर रहे हैं ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। जी। जैसा आपने देखा होगा कि पहले जो ट्रेडिशनल कुएं होते थे उन या जोड़ होते थे, तालाब होते थे, उनकी भी साफ सफाई का प्रावधान इसमें है किया गया है जी। इनके साथ साथ ही जो हरियाणा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है, क्योंकि उनका अभिषय है कि अगर हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार बाबू। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ बताओ, कहाँ से बोल रहे हैं? अभी हम जिला शामली पड़ता है जी, हमारा गाँव खेड़ी खुशनाम है जी। और नाम आपका? खेड़ी खुशनाम जी। क्या नाम बताया? नेत्रपाल जी। नेत्रपाल जी, क्या पूछना है? हाँ जी, ये पूछना है जी हमारा, हमने वो लगा रखी थी नींबू। नींबू? हाँ जी, नींबू की फसल लगाई थी हमने। अच्छा। और बाबूजी हमने बड़े पैसे लगाए और 4 मतलब हम तो बीघे बोल रहे हैं, हमने तो पता नहीं कितने का है, 4-4.25 बीघे नींबू लगाए जी। अच्छा। और अभी लगाए थे जी 20 दिन पहले अभी। अच्छा। मतलब बरसात शुरू हुई है, बारिश की। अच्छा।
और बाबूजी मैं सारे ऊपर से उनकी सारों की कुंपर सी एक तक बलान थी, सारी सूख दी थी, ऊपर से सूखा लग रही थी बाबूजी ने सारे लागत लगाई थी पूरी। हाँ जी सारे एक ज्यादातर सूखा लग रहा है जी, ऊपर से पर थोड़े घड़े बच रहे हैं, सारे ऊपर से सूखा लग रहा है। नेत्रपाल जी आप ये कहना चाह रहे हैं आपने जो नींबू लगाए हैं वह सारे सूख गए आपके, आप यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी। तो आपने नीचे देखा आपके उसमें डिमक है कुछ, आपने देखा भी उसके नीचे पेड़ के नीचे डिमक है? बाबूजी हमने खूब देखा जी, उखेड़ के डिमक तो है नहीं जी, डिमक है नहीं ना जी, बिल्कुल डिमक तो बिल्कुल नहीं है जी। और कुछ आपने उस पे ऊपर कीट देखा हो कोई? जी ऊपर से एक तक बनाए थे समझो, एक तक फुट समझो ऊपर से उन्हें सूख सी गएगी। तो ऐसा करो आपके वहाँ ना कृषि विज्ञान केंद्र है। क्या कह रहे हैं? आपके वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है? हाँ जी ऊंट ब्लॉक है जी, हाँ है जी। हाँ उनको दिखाओ एक बारी, क्योंकि ऐसे तो पता चलेगा अभी क्यों यहाँ आपको कीट ऊपर से गड़ सी गए बाबूजी, गड़ सी जा जी, सूख सी गड़ सी गए। आपको ना तो आपको वहाँ डिमक दिख रही है ना उस पे कोई कीट दिख रहा है, तो एक बारी जो कृषि विज्ञान केंद्र है ना वहाँ जो विशेषज्ञ उनसे संपर्क करो, उनको दिखाओ, आपको इलाज बता देंगे सर क्या है वो। अच्छी बात है बाबूजी। जी जी डॉक्टर साहब। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी जल संरक्षण पे काफ़ी फोकस है जी, और उसके तहत हरियाणा में कई स्कीमें हैं जो कि पानी को बचाने के लिए जी। उनमें एक है मेरा पानी मेरी विरासत जी, जिसके अंदर किसानों को धान की जगह अन्य फसलें जो उस एरिया में लग सकती हो जी, उनके लिए फोकस हम करते हैं, जिसमें कि किसानों को लगभग 7,000 रुपये प्रति एकड़ किसान के खाते में देते हैं, जो भी धान की फसल को छोड़ के कोई अन्य फसल लगाता है जी, या वो अपने एकड़ को बिना फसल के भी अगर छोड़ दे कि खाली रखता है अच्छा, तब भी बस शर्त एक ही है कि उसमें लास्ट ईयर उसने धान की फसल लगाई हो या लास्ट ईयर भी मेरा पानी मेरी विरासत के तहत अन्य कोई फसल की हुई हो। अच्छा, तो उन सब किसानों को हम लगभग 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम धान की सीधी बिजाई, एक तो हम धान जो ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं जी, एक धान जो सीधी बिजाई से लगाते हैं जी, तो उसके लिए सरकार लगभग 5,000 रुपये प्रति एकड़ देती है और एक किसान को 2.5 एकड़ तक वो मतलब बेनिफिट ले सकता है। अच्छा, यानी अगर 2.5 एकड़ तक आप सीधी बिजाई करते हैं हाँ तो उसको 5,000 रुपये प्रति एकड़ यानी 12,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलते हैं। जी, इसमें भी क्योंकि आपने देखा कि जो हम ट्रांसप्लांटेड राइस लगाते हैं पैडी, जी, उसके अलावा धान की सीधी बिजाई में जी, पानी की ज़्यादा बचत होती है। जी, इसके अलावा पानी अगर हम बचाना है तो हमें जो लेजर लैंड लेवलर है उसका यूज़ करना चाहिए जी, जो कि समतल है, क्योंकि पहले आपने देखा है कि जो हम समतल करके पहले ही बोते थे लेकिन वो हमारी पुरानी विधियां थी कि कोई एक्सपर्ट अगर ड्राइवर है। डॉक्टर साहब पहले फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गांव तंदवाल से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। अपना नाम? विजेंद्र राणा। हाँ विजेंद्र जी, क्या पूछना है? मैं ये पूछ रहा डॉक्टर साहब, जो अपने गांव में कुई थी हमारे घर में, अच्छा, और आज तक हमने वो बंद भी नहीं कराई, अच्छा, तो उसकी क्या करें आप? ये मैं रेडियो पे सुन रहा था, क्या उसका कोई आवेदन, कोई सफाई करने का कोई मिलेगा सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से जो आपकी पर्सनल उसकी आपको साफ सफाई करवानी है, लेकिन अगर आपका कोई शॉपिंग मॉल है या कोई बड़ी छत है जो 500 मीटर से ज़्यादा हो गाँव में, तो उसमें आप अपनी जो ग्राम पंचायत है या ग्राम जो वहाँ पे पंचायत का ऑफिस होगा वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्ट सिस्टम होता है जो के नीचे खोद गड्ढा बना के देंगे जिससे कि पानी उसके अंदर रिजर्व हो सके। ओके ओके। जो आपका पर्सनल, इसकी तो साफ सफाई आपने करनी है। अगर कोई पंचायत की है या पुरानी है तो उनकी सफाई के लिए सरकार सहयोग देती है। डॉक्टर ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके हाँ पर्सनल का नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, तरफ से पूछ रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। मैं समझ गया इनका भी पर्सनल है इनकी कोई, उसकी साफ सफाई के लिए कुछ है क्या उसके लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुई में उतरने के लिए मान ले किसी को उतारते हैं सफाई के लिए खतरा है, इसलिए पूछ रहे हैं। अभी कोई ऐसा है सिस्टम? नहीं, पर्सनल के लिए ऐसा नहीं है जी, लेकिन जो पंचायत की है आपकी, अगर कोई और है पंचायती लैंड पे है तो उसके लिए सरकार पूरा सहयोग देती है। नहीं पर्सनल है ना, उसके लिए नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए
फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। साथियों को एक बार बता दें, जो आज का विषय है वह है जल संरक्षण की विधियां व योजनाएं, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शशिपाल। एक फोन हो डॉक्टर साहब। हेलो 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 डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी सर, कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर पिनारसी से बोल रहा हूँ। अपना नाम? सुरेंद्र सर। सुरेंद्र जी, क्या पूछना है? सर ये पूछना मैंने, जैसे बरसात होती है। हाँ जी। जैसे अब काफी बरसात हुई है तो जी। जो जोड़ है, जोड़ गांव में जी। तो वो ओवरफ्लो हो जाता है सर। और जो नाली होती है उसकी घरों की, जी, तो उनके अंदर पानी चला जाता है और गलियों में भी पानी चला जाता है। उसके लिए कोई समाधान होगा सर? ये जो डॉक्टर साहब उसके वो लगवाते हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं आप। डॉक्टर साहब। सुरेंद्र जी, इसके लिए आप ना अपना जो पंचायत विभाग है, बीडीपीओ ऑफिस है, वहाँ पे आप अप्लाई करो या उनको बता दो। तो इसके लिए वैसे तो इसकी अभी तो नहीं हो पाएगा, जब पानी कम होता है इसकी खुदाई भी हो सकती है ताकि इसमें पानी ओवरफ्लो ना करे, नहीं तो इसमें पाइपलाइन बिछा के इस पानी को खेतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक पॉन्ड सिस्टम भी है, 1, 2, 3 पॉन्ड भी बनाते हैं, तो उसके लिए भी आप बीडीपीओ ऑफिस है अपना नज़दीकी है आपके, तो वहाँ जाके आप बता सकते हैं, या सरपंच के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या सेक्रेटरी है जो आपके गांव का, उनके माध्यम से। सरपंच के माध्यम से अप्लाई करना पड़ेगा सर? सरपंच के माध्यम से भी कर सकते हो आप। अभी जैसे सरपंच नहीं है तो आप अपने सेक्रेटरी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। अच्छा, सेक्रेटरी के माध्यम से जो अप्लाई कर पंचायत, सकते हाँ, हैं। जो पंचायत सेक्रेटरी या है ना कोई भी आपका, गांव का मौजूद आदमी है, जो आप भी खुद जाके कह सकते हो भाई ये दिक्कत है जी हमारे गांव में और इसको करो, इसके लिए स्कीम है। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है। ठीक जी। तो हम बात कर रहे थे लेजर लैंड लेवलर की जी। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे लगभग, अगर हम जीरी की बात करें, धान की फसल की, तो इसमें 10% तक पानी बचता है जी। और अगर गेहूं की फसल की बात करें तो उसमें 15 से 20% तक पानी बचता है और झाड़ भी ज़्यादा आता है जी। और इस पे सरकार लगभग 63,000 रुपये प्रति लेजर लैंड लेवलर के सब्सिडी देती है। और जो अभी संख्या अगर बात करें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, तो लगभग 350 के करीब है जो ये भूमि को समतल करने का कार्य करते हैं। इसी तरह से अगर पिछले साल जब ये मेरी पानी मेरी विरासत की स्कीम आई थी तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर ही कुरुक्षेत्र में आके मीटिंग की थी, तो वहाँ लोगों ने कहा कि
पानी ज़्यादा आता है जी, तो उसको रिचार्ज के लिए रिचार्ज यूनिट लगाई जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 600 रिचार्ज यूनिट्स इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई हैं, जिनमें किसान से सिर्फ 10,000 रुपये का एक ड्राफ्ट लिया है, बाकी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये भी 10,000 रुपये सिर्फ उसकी मेंटेनेंस के लिए है, जो आने वाले टाइम में उसकी जाली बदलनी पड़ेगी या दूसरे मेंटेनेंस के कार्य, सिर्फ उनके लिए, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें साबाद ब्लॉक में जैसे डार्क जोन, ज़्यादा डार्क जोन में था, तो वहाँ पे लगभग 350 रिचार्ज यूनिट्स लगाई हैं। इसी तरह इस्माइलाबाद, बवैन और पिपली ब्लॉक में 80 यूनिट्स लगाई हैं। ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है किसान के लिए। और अगर इस साल के लिए भी अभी पोर्टल खुलेगा तो उसमें किसान भाई अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पिछला टारगेट लगभग पूरा हो गया है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा था। हाँ जी। कि जैसे हम खेतों में पाइप दाबते हैं, हाँ जी, उस स्कीम भी, उस पर आप सब्सिडी भी देते हैं, वो स्कीम क्या है? वो हमारी पाइपलाइन की स्कीम है जी। उसके अंदर हम लगभग 50% तक सब्सिडी देते हैं, और या 10,000 रुपये प्रति एकड़, जो भी दोनों में से कम हो, या तो 10,000 रुपये प्रति एकड़। और ये एक किसान को लगभग 6 एकड़ के लिए मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि 60,000 रुपये इस पर सब्सिडी मिलती है। 60,000 रुपये सब्सिडी? हाँ, सब्सिडी है एक किसान के लिए। और इसमें यह है कि किसान को पहले पोर्टल पे आवेदन करना पड़ता है। इसमें कोई टारगेट नहीं है, जितने भी किसान आवेदन करते हैं लगभग सभी को ये उस साल मिल जाता है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल उसमें, हाँ जी, जो पाइप है वो कुछ ऑथोराइज दुकान से लेने पड़ेंगे? हाँ, वो जो डायरेक्टरेट है हमारा, वहाँ से अप्रूव करते हैं फर्म्स को। अच्छा। तो उनसे ही आपको परचेज करना है। वो आपकी मर्जी है कि आप किसी से भी परचेज कर सकते हैं। एक लिस्ट होगी अप्रूव्ड? हाँ, वो अप्रूव्ड लिस्ट होती है। उस लिस्ट में से जिससे भी आपकी इच्छा है उससे आप ले सकते हैं। लेकिन ये जब दबवाने हैं तो हमारे जो सोयल कंजर्वेशन के एडीओ या एआई होते हैं, उनकी देख रेख में ही दबाने चाहिए। और जब आपने ये पाइपलाइन दबवा दी है, उसके बाद जो उस फर्म से बिल लेके आपको साइट पे ही अपलोड करना है। ऑनलाइन है सारा सिस्टम, और जैसे ही वो अप्रूव होगा तो आप पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। जी, क्योंकि इससे काफ़ी मात्रा में पानी बचता है ना। हाँ, वैसे डोलों में वैसे पानी जाता है तो बहुत खर्च होता है। हाँ, ये इस पे भी सरकार से भी कोई टारगेट नहीं है। जितने भी किसान भाई इसको अप्लाई करते हैं लगभग सभी को ये मिल जाता है। जी। इसके अलावा जो हम रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, 2 तरह के हम लगा रहे हैं इस साल। एक तो मैंने बताया कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से लगा रहे हैं, जो डार्क जोन है या डार्क जोन में जो ब्लॉक है उनके अंदर लगाए जा रहे हैं। दूसरे जो हैं किसी भी सरकारी बिल्डिंग या प्राइवेट में भी करते हैं, जो बड़े माल शॉपिंग मॉल है उनमें भी वाटर हार्वेस्ट सिस्टम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा लगाते हैं। तो उनको अप्लाई करना पड़ेगा या मौके पे आप देख के वहाँ रिकमेंड? नहीं, वो आप जो जिसको भी मोटिवेट करते हैं हम। अभी जैसे गांव में भी ग्राम सभा की हमने, और अगर बात करें हम कुरुक्षेत्र में तो लगभग हमने 1000 मीटिंग्स की है छोटी बड़ी गांव में जाके, जहां हम बताते हैं किसानों को भी, आम लोगों को भी, कि आप जल का संचय करें। तो जो वो अप्लाई करता है उसमें भी कोई टारगेट नहीं है, सभी को लगभग मिल जाती हैं। जैसे मैंने बताया, पिछले साल तक तो सिर्फ प्राइवेट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे था। इस साल प्राइवेट बिल्डिंग भी जिनका एरिया 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी लगाएंगे। उसमें एक समस्या और आ रही है। हाँ जी, कि गांव में जो पानी है, जोड़ के अंदर बरसात का पानी भी आ गया, लेकिन साथ में जो नालियों का गंदा पानी वो भी आ गया। अब ना तो पानी वो डंगरों के पीने का रहा, और ना वो खेत के लिए रहा। ऐसी कोई स्कीम है कि 3 लेयर सिस्टम बना, या कुछ ऐसी स्कीम भी? हाँ जी, वो 3 पॉइंट सिस्टम है जी, जो कई गाँवों में अपने लगे भी हैं यहाँ पे जी। तो 1 पॉइंट में आएगा, जब वो साफ पानी दूसरे में जाएगा, फिर उससे तीसरे में। तो इससे 3 लेयर वाला भी है और 5 वाला भी है। तो उससे करके जो लास्ट वाले में जाएगा वो पानी हम खेतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो पंचायती विभाग करता है ये तो काम। वहाँ पे भी ओवरफ्लो की समस्या आती है? हाँ, ओवरफ्लो होगा तो वो तभी जाएगा पानी। हाँ, तो वहाँ कुछ लोग कहते हैं भी जो गंदा पानी है वो भी ओवरफ्लो होकर उसमें चला गया, मिक्स हो गया, फिर तभी ये 3 टायर और 5 का है ना जी, कि ताकि जो लास्ट वाला है उसमें साफ पानी हो और उसको आगे मत्स्य पालन के लिए और के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो खेत में भी इस्तेमाल। पंचायत लेवल पे हो? हाँ, पंचायती नहीं, ये पंचायत जो डिपार्टमेंट है वो करता है। तो अप्लाई सरपंच को करना पड़ेगा उस जोड़ के लिए? हाँ जी। या गांव में कोई भी आदमी कहते कि मेरे गांव में? नहीं, पंचायत ही करेगी वो तो जी। वो वैसे जो बीडीपीओ हैं या अन्य अधिकारी हैं वो जाके मौके पे देखते हैं जी। और जैसे पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे कुछ गांव में उन्होंने सेलेक्ट किए थे और वहाँ पे लगाए, वो सक्सेसफुल है जी। तो इसके अलावा कोई और ऐसी
कोई योजना या कोई ऐसी बात आप किसान साथियों को कहना चाहते हो जिससे कि पानी की बचत भी हो और साथियों का फायदा भी हो? मेन योजनाएं तो मैंने बता दी है, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि वो कहते हैं भी पानी संकट को दूर करने के लिए ना पानी का इस्तेमाल हमें घी की तरह करना चाहिए। भी जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए पानी नहीं बचेगा। और अगर हम बेजा इस्तेमाल करेंगे और उसका संरक्षण आज नहीं करेंगे तो कल हमें भी दिक्कत आएगी, और पानी ना तो फसल के लिए बचेगा ना ही पीने के लिए बचेगा। इसमें एक ड्रिप सिस्टम भी आता है? हाँ, ड्रिप सिस्टम भी है। उस पर अगर हम कुछ ब्लॉक्स में 85% सब्सिडी है उसमें जी, जैसे जो डार्क जोन के ब्लॉक है जैसे शाहबाद है, और बाकी में 65% है जर्नल के लिए जी। और जो दूसरे लोग हैं SC कैटेगरी के उनके लिए उसमें भी सभी ब्लॉक्स में 85 है, और जो छोटा किसान है मंझला किसान है उसके लिए 70% सब्सिडी है। क्योंकि कई खेतों में हमने फुहारे भी चलते देखे हैं, पेड़ों के ऊपर घूमते देखे हाँ, हैं। वो भी जल संरक्षण का ही एक है। उसके अंदर जो सामान्य है उनके लिए 60%, जहाँ छोटे किसान के लिए 70 और जो SC किसान है उनके लिए अनुसूचित जाति के 85% है। लेकिन जो डार्क जोन के ब्लॉक है जैसे मैंने बात की शाहबाद की, तो वहाँ सभी किसानों के लिए 85% है। सबके लिए बाकी जोनों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन वहाँ पे सबके लिए 85%। हाँ, जो भी डार्क जोन के ब्लॉक है वहाँ पे 85% है सभी के लिए। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू, नमस्कार जी। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।